आर एस अग्रवाल क्लास 7 का चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला एक्यूट, दूसरा ऑब्ट्यूज और तीसरा राइट। यानी कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल, दो अलग अलग एक्यूट एंगल को ऐड करने पर सप्लीमेंट्री यानी कि 180 हो सकता है कि नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल को ऐड करने पर सप्लीमेंट्री हो रहा है कि नहीं, और राइट एंगल। तो तीनों को हम लोगों को पता करना है और लिखना है इसके बारे में। तो सबसे पहले पहला के लिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल होते क्या है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं और एक्यूट। तो एक्यूट के बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ, 0 एंगल से लेकर 90 से कम, 90 से कम जो एंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। यानी कि 89 तक, 0 डिग्री से लेकर 89 तक जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। और 90 से ऊपर यानी कि 90 से बड़ा यानी कि 91 कह लो, 91 से लेकर 179, तो 90 एबव और 180 बिलो, यानी कि इससे ज़्यादा और इससे कम, इसके बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं। और राइट एंगल होते हैं, 90 जो होता है वही राइट एंगल होता है। तो दोस्तों अब इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्यूट एंगल जो है, तो एक्यूट एंगल को लिखेंगे कि यहाँ पर नो, तो अलग अलग एक्यूट एंगल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होते हैं ऐड होकर 180 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर समझाते हैं कि अगर मान लीजिए एक्यूट एंगल हम एक ले लेते हैं 89 और प्लस 89, दोनों को ऐड करेंगे तो 178 हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे हाईएस्ट जो एक्यूट एंगल है उन दोनों को ऐड करने पर 180 यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे नो। तो लिखेंगे नो इफ बोथ द एंगल्स आर एक्यूट। यानी कि दोनों अगर बोथ एक्यूट हैं तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। एग्जाम्पल फॉर, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा, लेस देन 90 से कम होता है तो लेस देन 90, कॉमा आगे लगा के इसमें लिखेंगे आगे, दे कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री as their sum will always be less than 180। अभी कुछ देर पहले बताया कि एक्यूट एंगल जितना भी हाईएस्ट रहे हमेशा 180 से कम रहेगा। तो ये हमको पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। पांचवा का पहला हो गया और पांचवा का दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल को करते हैं। तो लिखेंगे इसके लिए सॉल्व दूसरा, इसको हम समझा देते हैं इस पर। तो हम बताए थे कि ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं वो 90 से ज़्यादा होता है, तो 90 के बाद हम लोग 91 और एक और ऑब्ट्यूज एंगल 91 दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 182। 180 से ये ज़्यादा हो जा रहा है, 180 नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा नो। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, सेम वही स्टेटमेंट रहेगा, लिखेंगे नो इफ both the angle
आर ऑब्ट्यूज एग्जाम्पल फॉर more than 90 they cannot be supplementary as their sum will always be more than 180। तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। अब तीसरा वाला है तो लिखेंगे सॉल्व। थर्ड, तीसरा है राइट एंगल है तो हम थर्ड लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरा के लिए यस। क्यों यस लिखेंगे तो इसको भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल 90 का होता है और हम 90 में 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 और 180 सप्लीमेंट्री होता है तो ये सही है। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे यस इफ बोथ द एंगल आर राइट रहेगा या एग्जाम्पल फॉर दे बोथ मेजर measure 90 degree, then they form a supplementary pair। एग्जाम्पल फॉर्म इसे बता देंगे सो दैट यहाँ पर दिखा देंगे कि 90 + 90 इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है एंड द रे OC स्टैंड ऑन इट, उस पर यहाँ इस पर OC स्टैंड है। इफ एंगल AOC इक्वल टू 64 डिग्री, ये दिया है AOC 64 दिया हुआ है एंड एंगल BOC x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो लिखेंगे इन द गिवन फिगर क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कि एंगल AOC 64 दिया हुआ है। दूसरा है एंगल BOC इक्वल टू x डिग्री, यानी कि ये। तो अब लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। देखिए एंगल AOC और BOC कोई अगर स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई स्टैंड कोई लाइन है और दोनों एंगल को हम ऐड कर रहे हैं तो वो लीनियर पेयर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर LINEAR लीनियर पेयर। रीजन लिख दिए लीनियर पेयर। एंगल AOC 64 है तो 64 यहाँ पर रख देंगे। BOC x है
x रख देंगे 180, x यहीं पर रहेगा और 64 को उधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 64, तो आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 116 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC, AOB ए स्ट्रेट लाइन है, OC जो है स्टैंड ऑन इट यानी कि उस पर स्टैंड है। इफ़ एंगल AOC 2x माइनस 10 दिया हुआ है एंड एंगल BOC 3x प्लस 10 मतलब 20, तो यहाँ पर BOC 3x प्लस 20 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x का भी वैल्यू फाइंड करना है और एंगल AOC BOC को भी पता करना है। तो एंगल AOC यानी कि ये वाला वैल्यू और BOC ये वाला वैल्यू हमको पता करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो लिखेंगे पहले सॉल्व, उसके बाद जो हमको गिवन है वो लिखेंगे। तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है कि एंगल AOC इज इक्वल टू 2x माइनस 10, एंगल BOC ये है 3x प्लस 20। अब हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल ऐड होगा तो हो जाएगा लीनियर पेयर। तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हो गया। अब AOC का वैल्यू हमको पता है कि 2x माइनस 10 प्लस BOC का 3x प्लस 20 इक्वल टू 180। ये 2x और 3x ऐड होके हो जाएगा 5x। 20 में से 10 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू 180। 10 को हम राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो लिखेंगे 5x इक्वल टू 180 माइनस 10, सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा 170, 5x यहीं रहेगा। उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू 170 अपॉन 5, जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 34। x का वैल्यू हमको 34 फाइंड हो गया। अब हम निकाल लेंगे एंगल AOC और BOC। तो लिखेंगे एंगल AOC इक्वल टू, हमको पता है कि 2x माइनस 10 है तो 2 और मल्टीप्लाई x की जगह पर 34 पुट कर देंगे, 34 माइनस 10, तो 34 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 68, माइनस 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ जाएगा 58। इसके नीचे आप सॉल्व कर दीजिएगा, मैं साइड में ही यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो एंगल BOC इक्वल टू 3x प्लस 20 है, 3 अपनी जगह पर रहेगा और x की जगह पर हम लोग 34 जो यहाँ पर फाइंड किए हैं वो रख देंगे प्लस 20। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 3 ज़र 102 हो जाएगा, अब प्लस 20 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 122। तो दोस्तों हमको ये और ये 3 आंसर पता चल गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो बाकी क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।